मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन। कोरोना के चलते सीएम गहलोत ने नहीं मनाया जन्मदिन। संकट की इस घड़ी में सहयोग के लिए व्यक्त किया आभार। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सीएम गहलोत को जन्मदिन की दी बधाई। ट्वीट कर मुख्यमंत्री गहलोत के बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना कर दी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में राजस्थान का लाल शहीद घर पहुंची। करौली के शहीद जवान जोगेंद्र सिंह सोलंकी की पार्थिव देह जयपुर एयरपोर्ट पर सैनिक कल्याण बोर्ड मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दी सलामी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल पर पुष्प वर्षा। वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से की फूलों की बारिश। जवानों ने कोरोना से जंग लड़ रहे चिकित्सकों का बढ़ाया हौसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलाबी शहर और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को अपना 69वां जन्मदिन मनाया। आपको बता दें कि सीएम गहलोत का जन्म 3 मई 1951 को जोधपुर में हुआ था। सादगीपूर्ण जिंदगी जीने वाले अशोक गहलोत को मारवाड़ का गांधी और गांधीवादी गहलोत भी कहा जाता है। अशोक गहलोत तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, तो वहीं सीएम गहलोत छात्र जीवन में स्काउट से भी जुड़े रहे। तभी से सेवा भावना उनके अंदर घर कर गई। वो पार्टी के भी अनुशासित सिपाही हैं। समाज सेवा और पार्टी के लिए वो हमेशा हर संकट की घड़ी में संकट मोचक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। गहलोत का ध्येय वाक्य है, खला की आवाज ही खुदा की आवाज होती है। हालांकि कोरोना महामारी के संकट के कारण गहलोत ने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। मिश्र ने गहलोत को जन्म दिवस पर निरंतर प्रगति करने की शुभकामनाएं दी हैं और गहलोत से फोन पर बात करते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी का जन्मदिन 3 मई को है। मैं जन्मदिन के अवसर पर उनको बधाई देता हूं, शुभकामना व्यक्त करता हूं कि वो 100 वर्ष तक जिए, यशस्वी हों और जिस तरीके से अपने राजनीतिक जीवन को, चाहे केंद्र में मंत्री रहे होंगे, चाहे प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे होंगे, अभी भी हैं, सफलतापूर्वक इसका निर्वहन करें। यही परमेश्वर से प्रार्थना है। वह स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यह मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने उन्हें तहे दिल से जन्मदिन की बधाई दी है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि गहलोत ने अपना पूरा सार्वजनिक जीवन पारदर्शिता, ईमानदारी और राज्य के प्रति समर्पण के साथ गुजारा है। गांधीवादी सोच के साथ सादगीपूर्ण तरीके से उन्होंने जीवन जिया है। 3 मई को राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब का जन्मदिन है। मैं उनको तहे दिल से जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूं और जिस तरह से अपना पूरा जीवन, सार्वजनिक जीवन, उन्होंने एक पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ और राज्य के प्रति अपना समर्पण के साथ उन्होंने गुजारा है और गांधीवादी सोच के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया है। वो अपने आप में हर राजस्थानी के लिए अनुकरणीय है। उनका पूरा सार्वजनिक जीवन बेमिसाल है और जिस सोच के साथ वो राजस्थान के लोगों की सेवा कर रहे हैं, आज भी जब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, जब से कोरोना की महामारी आई है, एक संकट आया है प्रदेश के सामने, दिन रात 24 घंटे जिस ढंग की उन्होंने मॉनिटरिंग की है, जिस ढंग की व्यवस्थाएं की है, राजस्थान को इस महामारी से बचाने के इस काम में जो जी जान से जुटे हुए हैं, राजस्थान के लोग उन पे गर्व करते हैं और उनको हम शतायु होने की कामना करते हैं। लंबे समय तक उनका नेतृत्व राजस्थान को मिले और राजस्थान
आगे बढ़ता रहे, उनके नेतृत्व में हम ये कामना करते हैं। भारतीय सेना और वायुसेना की ओर से कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन किया गया। जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय पर वायुसेना के चॉपर हेलीकॉप्टर्स ने पुष्प वर्षा कर चिकित्सा कर्मियों की हौसला अफजाई की और उन्हें धन्यवाद दिया। इसके साथ ही विधानसभा पर भी एरियल सैल्यूट देने वाले वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 ऊपर से गुजरे। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पुष्प वर्षा के दौरान एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की अपनी टीम के साथ परिसर में मौजूद रहे। इस दौरान उनसे खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज शर्मा ने। हमारे साथ में है प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा साहब। सर, आज कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हुआ है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज और राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने सराहनीय काम किया, प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की। सारी दुनिया तारीफ कर रही है जिस कमिटमेंट के साथ हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सिंग स्टाफ ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, सफाई कर्मियों ने और जो पुलिस के जवान हैं उन्होंने, प्रशासनिक अधिकारियों ने एक टीम भावना के रूप में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी की देखरेख में जो शानदार काम किया पिछले 2 महीने से कोरोना की महामारी से लड़ने में और राजस्थान की जनता को बचाने में, मैं समझता हूँ राजस्थान अग्रणी राज्यों में है। पॉजिटिव केसेस हमारे यहाँ ज़्यादा इसलिए आ रहे हैं कि हमने जांचें ज़्यादा की है, सैंपल ज़्यादा लिए हैं। हम कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहते हैं और जब तक सच्चाई पता नहीं चलेगी तब तक हम लोगों को बचा भी नहीं पाएंगे। इसीलिए शुरू से ज़्यादा टेस्ट करने पर जोर रहा और हम 10,000 से ज़्यादा टेस्ट पर डे आज कर पा रहे हैं। आने वाले टाइम में ये कैपेसिटी हमारी और बढ़ेगी। जिला जो चिकित्सालय है वहाँ तक हम टेस्टिंग कैपेसिटी डेवलप करना चाहते हैं। और राजस्थान में अगर 2700 लोग पॉजिटिव हैं तो 1100-1200 लोगों को हमने नेगेटिव भी किया है। बहुत सारे लोग 900 से ज़्यादा लोगों को डिस्चार्ज कर दिया है। तो जिस पैमाने पर यहाँ मेहनत की जा रही है, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस डिवोशन के साथ, मैं समझता हूँ सब सैल्यूट करने लायक हैं। और इसीलिए वायुसेना ने आज पुष्प वर्षा करके इनकी हौसला अफजाई की है कि इन्होंने राजस्थान की जनता को बचाया इस महामारी से। अमेरिका जैसे देश या यूरोपियन कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्री है वो अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे, लेकिन राजस्थान के इन कोरोना वॉरियर्स ने राजस्थान के लोगों को महफूज रखा है, बचाया है, इसलिए सैल्यूट करने लायक है। सभी महामारी में पूरा देश एकजुट नजर आ रहा है। जहां पुलिस और चिकित्सा कर्मी हैं, चिकित्सक हैं, वो लोगों की जान बचाने के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, तो बाह्य सुरक्षा के लिए जो सेना के जवान हैं वो भी अपनी जान दे रहे हैं। आज एक कर्नल, मेजर और कुछ जवान शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर। देखिए, सेना के जवानों की शहादत को तो राष्ट्र हमेशा नमन करता है। आज वो सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए हम महफूज हैं यहाँ पे। ये जो कोरोना की महामारी है, ये डॉक्टर्स लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए आम जनता महफूज है। तो उनकी शहादत को तो देश हमेशा नमन करता है, क्योंकि वो लोग, ना उनकी होली है ना वो दिवाली है, वो जिस तरह के टेम्परेचर में रह के देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, इसीलिए तो हम चैन से जीते हैं। उनको तो हमेशा ही नतमस्तक पूरा कंट्री रहता है उनका। सर, राजस्थान में जांचों की जो सुविधा है बढ़ गई है, 10,000 की कैपेसिटी पाली है राजस्थान ने, देश में सबसे अग्रणी राज्यों के अंदर आ गया है। ये हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट था कि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा जांचें हों। बराबर ब्रीफिंग, मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो ले रहे हैं हर रोज़। ऐसा जागरूक मुख्यमंत्री पूरे देश में कोई दूसरा नहीं होगा। हमने हर रोज़ मीटिंग की है यहाँ पे और रोज़ ये देख रहे हैं कि आज टेस्टिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ी है, हमने सैंपल कितने लिए हैं, क्या स्थिति रही है। तो ये सब चीज़ें तब होती है जब एक मजबूत नेतृत्व मिलता है। सौभाग्य से आज उनका जन्मदिन भी है, तो हम तो उनके शतायु होने की कामना करते हैं और लंबे समय तक उनका नेतृत्व राजस्थान को मिले ताकि हमारा देश प्रदेश प्रगति करे, बहुत चौमुखी, यही हमारी कामना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन भी है, चिकित्सा मंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं चिरायु होने की। ऐसे मुख्यमंत्री और चिकित्सा कर्मी जो हैं, चिकित्सा मंत्री जो हैं और स्टाफ, वो बिरले ही होते हैं जिन्होंने रात दिन एक करके राजस्थान से कोरोना से निपटने के लिए लगातार अपनी मेहनत की। और आज भी चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य हैं उनके साथ में लगातार पूरे एसएमएस अस्पताल के अंदर जो है पूरा जायजा ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग कर्मियों की लगातार यहाँ पर हौसला अफजाई जो है वो इस कार्यक्रम के जरिए हो रही है। भारतीय वायुसेना ने सीधे तौर पर इन कोरोना वॉरियर्स को पुष्प वर्षा करके अभिनंदन किया है। साथ ही इसमें पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, अन्य जो कोरियर वॉरियर्स हैं उन सबका भी अभिनंदन हुआ है। कैमरामैन दिनेश पारिक के साथ नीरज शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर।
राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल पर भी वायुसेना के विशेष चॉपर हेलीकॉप्टर्स ने पुष्प वर्षा कर आज कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन किया है। इस दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी, एसएमएस अधीक्षक डॉक्टर डीएस मीणा सहित मीडियाकर्मी मौजूद रहे। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर्स ने लाल और केसरिया रंग की फूलों की पत्तियों की वर्षा कर कोरोना वॉरियर्स का इस महामारी के दौर में डटकर मुकाबला करने के लिए अभिनंदन किया। इसी तरह RUHS पर भी पुष्प वर्षा की गई, जबकि राजस्थान विधानसभा के ऊपर सुखोई 30 MKI 3 लड़ाकू विमानों ने एरिया सैल्यूट देकर सलामी दी। न्यूज इंडिया के प्रधान संवाददाता नीरज शर्मा ने एयरफोर्स के विमानों के एरिया सैल्यूट और पुष्प वर्षा का लाइव जायजा लिया। कोरोना महामारी के लॉकडाउन के बीच भारतीय सेना की ओर से कोरोना वॉरियर का अभिनंदन किया जा रहा है। देश भर में 3 मई का दिन मुकर्रर किया गया। नई दिल्ली, राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूं जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के बाहर, जहां आप देख सकते हैं वायुसेना के 2 चॉपर हेलीकॉप्टर जो कि जोधपुर से विशेष रूप से उड़ान भरकर जयपुर पहुंचे हैं। लगातार कल से रिहर्सल चल रही थी और इस वक्त ये एसएमएस अस्पताल के ऊपर पहुंच गए हैं और यहाँ पुष्प वर्षा करेंगे और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करेंगे। दूसरी ओर ये दोनों हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं, दूसरी ओर एसएमएस अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग कर्मी हैं, पूरा अमला उनका मौजूद है। उनके ऊपर पुष्प वर्षा करके ये अभिनंदन कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स का सलाम कर रहे हैं उन कोरोना वॉरियर्स को। देख सकते हैं हम पुष्प वर्षा होते हुए इन हवाई जहाजों से फूल बरसाए जा रहे हैं और अभिनंदन किया जा रहा है इन कोरोना वॉरियर्स का। 50 किलो जो पुष्प हैं वो साथ में लेकर के यहाँ पर पूरे एसएमएस अस्पताल की जो बिल्डिंग है इसके ऊपर डाले गए हैं। पुष्प वर्षा यहाँ की गई है। अलग अलग रंग के, लाल, केसरिया, अलग अलग रंग के जो पुष्प हैं वो यहाँ बरसाए जा रहे हैं। सीधे तौर पर भारतीय वायुसेना की ओर से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया है। और अब हम आसमान में देख सकते हैं जो पेटल्स, जो पत्ते हैं, उसकी खुशबू आप देखिए पूरी और चारों ओर घुल गई है और ये पत्ते उड़ करके जो हैं चारों ओर आ रहे हैं। एसएमएस अस्पताल प्रांगण के अंदर जो चिकित्सक है, नर्सिंग कर्मी है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उसके साथ ही पुलिस कर्मी यहाँ पर है, मीडिया कर्मी है, सभी के सम्मान में भारतीय वायुसेना की ओर से ये सलामी थी, उनका अभिनंदन था कि कोरोना जैसी महामारी में वो दिन रात एक करके और आम लोगों की जान बचाने के लिए जुटे हुए हैं। एक संदेश था, एक मैसेज था भारतीय सेना की ओर से। इसी तरीके से आज देश भर में विभिन्न कार्यक्रम भारतीय वायुसेना और सशस्त्र बलों की ओर से किए जा रहे हैं, जिसके तहत आपको बता दें कि जो समुद्री तट है वहां पर भारतीय जो सेना है, नौसेना और कोस्ट गार्ड, उनके जो जितने भी जंगी जहाज हैं और जो उनके जहाज हैं उनके ऊपर रोशनी से उनको सजाया गया है, जो खास तौर पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जबकि जो सशस्त्र सेना है उनकी ओर से सलामी का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। तो आज जयपुर के अंदर जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, सवाई मानसिंह अस्पताल मेडिकल कॉलेज के बाद में राजस्थान विधानसभा के ऊपर जो है 10:30 बजे यहाँ पर राजस्थान विधानसभा पर भी जो ये विमान हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ये जाएंगे। इसके अलावा लड़ाकू विमान जो हैं वो भी अपना उड़ान जो है जयपुर के आसमान पे भरेंगे। जल महल की जो पाल है वहाँ भी 11:15 बजे ये कार्यक्रम रखा गया। तो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आज भारतीय सेना की ओर से, अलग अलग बलों की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में। कैमरामैन दिनेश पारिक के साथ नीरज शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। कोरोना वायरस से उपजे हालात और लॉकडाउन से दुनिया का हर व्यक्ति प्रभावित है। तनाव, गुस्सा, क्रोध को अंदर ही अंदर जज्बे करते हुए आम आदमी की जिंदगी से हंसने हंसाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को गुम किया जा रहा है। विश्व हास्य दिवस पर जयपुर में मनोचिकित्सक डॉक्टर शिव गौतम बता रहे हैं कि हास्य के माध्यम से दुखों के एहसास को किस तरह कम किया जा सकता है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ खास कहा है इस बातचीत में। तनाव भरे इस जीवन के माहौल में आज विश्व हास्य दिवस एक ऐसा संदेश लेकर के आया कि जीवन कितना भी उतार चढ़ाव भरा हो, उसमें अगर हास्य की अनुभूति साथ में रहती है तो वह बुरा वक्त भी निकल जाता है, आसानी से निकल जाता है और बगैर किसी तकलीफ के वह जो जीवन एक गतिमान बराबर जो निरंतर जिसकी हम बात करते हैं वो चलता रहता है। हमारे साथ में डॉक्टर जो है शिव गौतम साहब है, मनोचिकित्सक है। उनसे हम जानना चाह रहे हैं कि आज के संदर्भ में जब कोरोना वायरस देश और दुनिया में जो है महामारी के रूप में है और पारिवारिक त्रासदी का कारण बनता जा रहा है, ऐसे में हास्य रस के द्वारा भी उस नीरस और उबाऊ जीवन को सामान्य बनाया जा सकता है। क्या कहना है आपका? विश्व हास्य दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपका संपूर्ण जीवन हंसी खुशी के साथ बीते। कोरोना की इस विभीषिका के समय में यह विश्व हास्य दिवस आया है
यह एक संयोग की बात है। हम घरों में बंद हैं, इसके बावजूद भी अपने परिवारों के साथ अपना समय बिताते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि उस समय का कुछ हिस्सा हंसने हंसाने में बीते। हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे व्हाट्सएप पर भी आते हैं, अन्य पर भी आते हैं, जोक भी आते हैं, कविताएं भी आती हैं, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं आंसू पर। जब हम बहुत हंसते हैं तो हंसते हंसते आंख से आंसू निकल जाते हैं, और रोते हैं तब भी आंसू निकल जाते हैं। कहते हैं कि हंसी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू, गम में भी आंखें भिगोते हैं आंसू। और इन तीनों तरह से निकले हुए आंसुओं की केमिस्ट्री अलग अलग होती है। जो हंसी खुशी में आंसू निकलते हैं वो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। हंसी से हमारे मस्तिष्क में जो प्लेजर हार्मोन्स हैं, जैसे सीरोटोनिन, डोपामिन, इस तरह के जो प्लेजर हार्मोन्स हैं, उनका सिक्रेशन ज़्यादा होता है, और उसके कारण से हमारे शरीर के अन्य अवयव भी जो हैं वो उसी तरह से प्रसन्नचित हो जाते हैं। इसलिए आज एक तो बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हंसने हंसाने में समय ज़्यादा व्यतीत करें। दूसरा, इस कोरोना की महामारी में लोगों को बहुत एकांत है, एकाकीपन है, लोनलीनेस है, लोगों को फ्रस्ट्रेशन है। कई लोग एंग्जाइटी, चिंता, विक्षिप्ति में चले जाते हैं, कई लोग अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं, और कई लोग आपस में घर में बैठे बैठे ऐसे इश्यूज ले आते हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। ये सारी प्रतिक्रियाएं जो एकांत की हुई हैं, इन सारी प्रतिक्रियाओं को, क्रोध को त्याग कर और अच्छी तरह से आप लोग ध्यान से व्यतीत करें। अपने मन में क्रोध को नहीं आने दें, बल्कि हास्य को आने दें। क्रोध का त्याग करें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात मति भ्रंशते, मति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यते। हम इस कोरोना महामारी से लड़ते हुए, एकांत में रहते हुए वो तरीके ढूंढें जिससे कि हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ टेलीफोन के माध्यम से हंसी खुशी का वातावरण बनाएं और हास्य में अपना जहाँ तक हो सके ज़्यादा समय व्यतीत करें। एक बार पुनः शुभकामनाएं। क्वालिटी टाइम की जब बात करता है तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी है कि परिवार के साथ क्वालिटी टाइम जो बिताने का जो वक्त होता है, तो शायद कोरोना वायरस के उपजे हालातों ने मानव को या मनुष्य को, व्यक्ति को एक ऐसा अवसर दे दिया कि भाग दौड़ की जिंदगी में से कुछ वक्त जो है वह अपने परिवार के लिए, खुद के लिए और समाज के लिए, पारिवारिक सदस्यों के लिए वो व्यतीत करे। तो कोरोना वायरस काल जो 40 दिन का जो था लॉकडाउन की जो स्थिति थी, और अगले जो 14 दिन जो लॉकडाउन की स्थिति है, उसमें इतना सा करना है कि हास्य रस को बनाए रखते हुए, हास्य रस को जीवन में रखते हुए, अगर 9 रसों में से 8 रस आपके पास में ना भी हो चलेगा, लेकिन हास्य रस अगर आपके पास में है तो जीवन जो है वो सरल, सहज और सामान्य गति से आगे बढ़ेगा। यही एक संदेश देता हुआ आज जो है विश्व हास्य दिवस के माध्यम से ही सही, कोरोना वायरस से उपजे हालातों में व्यक्ति किस तरह से खुश रह सकता है, यह व्यक्ति के खुद के अंदर का जो मन का जो सौंदर्य है वो किस तरह से बाहर उभार कर ला सकता है, वह उसके हाथ में है। तो कम से कम यह जो अवसर है वह अपने हाथ से न जाने दे, ताकि जब ये कोरोना वायरस काल का जो वक्त जो आगे बढ़ता जाएगा, मनुष्य व्यक्ति फिर अपने उसी तरोताज़ा जो जिंदगी के साथ में जोश, जुनून और जज्बे के साथ में अपने काम धंधे को और जीवन की गति को आगे बढ़ाएगा। जीवन में प्रगति है, इसीलिए हास्य रस को अगर साथ में जोड़ते हुए अगर काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति खुशहाल होगा, और उसके पास में वो सारा जो कहना चाहिए कि ऐश्वर्य, धन की जब बात करते हैं तो मानसिक जो संतुष्टि का जो धन है वो उसके पास में भी रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने में प्रेम पान भंडार के संचालक मुकेश आगे रहे हैं। बीते 1 महीने से मुकेश करीब 1000 जरूरतमंदों तक रोजाना भोजन पहुंचा रहे हैं। उनके इस नेक काम में पुलिस मुख्यालय में तैनात पुलिसकर्मी महेश पलावत ने भी जमकर साथ दिया है। दोनों ने कड़ी मेहनत कर रोजाना स्वादिष्ट भोजन तैयार कर जरूरतमंदों तक पहुंचाया है। वहीं इस नेक कार्य को देखते हुए आज भाजपा जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा और कांग्रेस के विधायक रफीक खान अजमेरी गेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने हाथ से जरूरतमंदों को खाना वितरण किया। दोनों नेताओं ने मुकेश और महेश पालावात की इस पहल की सराहना की।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने अपने विधायक कोष से 11 लाख रुपए एसएमएस अस्पताल को देने का ऐलान किया है। ये राशि एसएमएस में जरूरी उपकरण खरीदने के काम आएगी। विधायक रफीक खान 11 लाख रुपए की राशि का अनुशंसा पत्र सीईओ जिला परिषद जयपुर को भेजा है, जिसकी प्रतिलिपि एसएमएस के प्रिंसिपल सुधीर भंडारी को दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष खानू खान बुधवाली ने रतनगढ़ क्षेत्र में राशन सामग्री के पैकेट वितरण किए हैं। साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील भी की गई है। इसके साथ ही खानू खान बुधवाली ने सीएम गहलोत को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पर भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। तो वहीं इस मुठभेड़ में सेना के कर्नल सहित 5 जवान शहीद हुए हैं। तो वहीं शहीद जवान में से एक जवान नायक जोगेंद्र सिंह सोलंकी राजस्थान के करौली गांव में मेहू हिंडौन का रहने वाले थे। सेना के विमान से शहीद जोगेंद्र सिंह का पार्थिव देह जयपुर एयरपोर्ट पर लाया गया, जिसके बाद एयरपोर्ट से सेना के ट्रक से पार्थिव देह उनके पैतृक गाँव ले जाया गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर जाट रेजिमेंट की टुकड़ी ने शहीद जोगिंदर सिंह को अंतिम सलामी दी। तो वहीं इस दौरान परिवहन व सैनिक कल्याण बोर्ड मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे, जहां प्रताप सिंह खाचरियावास और सेना के जवानों ने शहीद को पुष्प अर्पित कर नमन किया। राजस्थान सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। उनके माता पिता के खाते में 3 लाख रुपए जमा कराए जाएंगे। शहीद जोगिंदर सिंह के परिवार में बच्चे वगैरह उनकी पढ़ाई फ्री की जाएगी। उनके आने जाने की सुविधा मुफ्त होगी रोडवेज में। और यदि वो चाहेंगे तो 50 लाख में से जो 25 लाख लेंगे तो उनको फिर ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी। सारा जो पैकेज है हमारा राजस्थान का, वो शहीदों के लिए हिंदुस्तान में सबसे अच्छा है। और पूरे राजस्थान की सरकार शहीद परिवार के साथ में खड़ी है। उनके कोई कमी कोई दिक्कत नहीं आने देगी। जोगेंद्र सिंह आज हमारे बीच में नहीं रहे, वो देश पर शहीद हो गए और इस बात का उनके परिवार को, पूरे देश को फक्र है। ये तय कर ले आतंकवादी, उनका मरना तय, उनका अंत तय है। हिंदुस्तान के सामने आज तक कोई ना पनप पाया है, ना खड़ा रह पाया है। अंत आतंकवादियों का तय है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने जयपुर ग्रामीण के क्षेत्रों में भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। सांबालेक उपखंड के जोबनेर में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की सूचना मिली है। संक्रमित व्यक्ति की रिपोर्ट उसकी मौत के बाद पॉजिटिव आई है। जोबनेर के रेंगर मोहल्ला निवासी 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और रिपोर्ट पॉजिटिव की सूचना मिलने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। संक्रमित व्यक्ति पिछले 6-7 दिनों से बीमार था। 3 दिन पहले ही जोबनेर आया था। वहीं प्रशासन ने मृतक के पूरे परिवार को क्वारंटीन कर दिया। प्रदेश में रेवेन्यू जनरेट करने के मामले में टॉप 3 डिपार्टमेंट में आने वाली आबकारी विभाग से सरकार को फिर से उम्मीद है। 4 मई से शराब की दुकानें खुलने से सरकार को उम्मीद है कि पहले से भी ज्यादा राजस्व आएगा। राजस्थान समेत पूरे देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में कोरोना योद्धाओं को भारत की तीनों सेना ने सलाम कर रहा है। वहीं वायुसेना ने आज राजस्थान सरकार को सलाम करने के लिए राजस्थान विधानसभा पर वायुसेना के 3 सुखोई विमानों ने सलामी दी है। इसके अलावा वायुसेना के हरक्यूलिस C-130 विमान ने विधानसभा पर सलामी दी। फिलहाल अभी बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।